नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कांग्रेस में बागियों की वापसी के मामले में फंसा पेच। कुछ बागियों की वापसी को लेकर नहीं मिल पा रही कांग्रेस कमेटियों की सिफारिश। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी माने जाने वाले डलहौजी नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने भाजपा की सदस्यता की ग्रहण। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली और नीतियों से हुए प्रभावित। जबरन हॉल से निकाल दिए गए बीडीसी सदस्यों ने उपायुक्त कुल्लू से की मामले की शिकायत। अधिकारियों ने माफी न मांगी तो करेंगे सीएम से शिकायत। और मंडी में रोटरी क्लब की इंस्टॉलेशन सेरेमनी का किया गया आयोजन। नलिन कपूर बने रोटरी क्लब मंडी के प्रधान। कांग्रेस में बागियों की वापसी का मामला उलझता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पैरवी के बाद अनुशासन समिति भले ही बीते मई माह में बागियों की वापसी को लेकर अपनी सिफारिश कर चुकी है, लेकिन इस मसले पर संगठन अभी तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं ले पाया है। पार्टी की माने तो कई बागियों की वापसी को लेकर जिला और ब्लॉक कमेटियों ने पेच फंसाया हुआ है, जिसके चलते अनुशासन समिति की सिफारिशों पर भी पार्टी अध्यक्ष अपनी मोहर नहीं लगा पा रहे हैं। सूचना के अनुसार कुछ बागियों की संगठन में वापसी किए जाने को लेकर जिला और ब्लॉक कमेटियों ने अपनी अपनी सहमति नहीं दी है। ऐसे में यह मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सूचना के अनुसार पार्टी से बाहर चल रहे अधिकतर बागियों में वीरभद्र सिंह समर्थक शामिल है। कहा यह भी जा रहा है कि कई बागियों की संगठन में वापसी तय नहीं है। ऐसा होने से संगठन से बाहर चल रहे कई चेहरों की दिक्कतें भी बढ़ गई है। हालांकि किन चेहरों की वापसी पर संशय बना हुआ है, इस बारे में संगठन के पदाधिकारी अभी बोलने को तैयार नहीं है। चुनावी वर्ष होने के चलते कांग्रेस से निष्कासित चल रहे नेताओं और पदाधिकारियों को संगठन में वापसी की पूरी आस है। इस मसले पर हाल ही में मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में भी चर्चा हुई थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने और संगठन विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कांग्रेस ने कई नेता और पदाधिकारियों को निष्कासित कर दिया था। वर्तमान में हिमाचल कांग्रेस के करीब 33 नेता और पदाधिकारी संगठन से निलंबित चल रहे हैं। इनमें से 4 पूर्व विधायक देरा से योगराज, कुमारवी से कश्मीर सिंह, आनी से ईश्वर दास और करसोग से मस्ताम भी शामिल है। पार्टी से निष्कासित चल रहे बागियों की माने तो जिन जिला और ब्लॉक कमेटियों और सिफारिशों पर उन्हें संगठन से बाहर किया गया है, वे उनकी वापसी के लिए अपनी सहमति कैसे देंगे। बागियों की माने तो अनुशासन समिति सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें कर चुकी है, तो जिला और ब्लॉक कमेटियों का कोई रोल इस मसले पर नहीं रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। लंबे समय से जारी अटकलों को पूर्ण विराम लगाते हुए रविवार को बनीखेत स्थित विश्राम गृह में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी माने जाने वाले डलहौजी नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान डलहौजी भाजपा के मंडलाध्यक्ष विनोद महाजन ने शॉल व टोपी पहनाकर उनका भाजपा में स्वागत किया। इस मौके पर डलहौजी नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि उन्होंने हमेशा ही डलहौजी विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि माना है और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कार्यशैली और नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने 4 जुलाई को परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि उनके सहयोगियों और पार्षदों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और अमित शाह के मार्गदर्शन में उन्हें भाजपा का दामन थामना चाहिए ताकि डलहौजी क्षेत्र का विकास हो सके। उसे देखते हुए उन्होंने 2 दिन पहले ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि डलहौजी नगर परिषद के बाकी पार्षद 4 जुलाई को देवी देरा में विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। उन्होंने कहा कि वे लगातार 3 बार डलहौजी नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और इस दौरान उनका सदैव ये प्रयास रहा है कि वे डलहौजी क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को विकसित कर सके। डलहौजी नगर परिषद अध्यक्ष होने के नाते, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये मेरा तीसरा कार्यकाल है कंसेक्टिवली, लगातार। और हम लोग प्रयासरत रहे हैं डलहौजी की मूलभूत सुविधाओं को, डलहौजी क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने में और उनको नई दिशा निर्देश देने में। कुछ पिछले समय से ऐसा लग रहा था कि डलहौजी के साथ अनदेखी हो रही थी और उस अनदेखी के चलते मेरे सहयोगी लोगों ने
पार्षदों ने, अन्य हमारे जो सहयोगी हैं, जिनको मैं कार्यकर्ता नहीं कहता, मैं उनको सहयोगी कहता हूँ, उन सबका ये मानना था कि जैसे मोदी जी की नीतियाँ हैं, जैसे अमित शाह जी का मार्गदर्शन है, उनके चलते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहिए। ज़्यादातर इसलिए कि इलाके की खुशहाली के लिए हम लोगों को ऐसे कदम उठाने चाहिए प्रभावी, जिससे इलाके की खुशहाली हो सके। और उसके चलते हुए आज मैंने विधिवत भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसका आशीर्वाद, मंडल का सहयोग और हम सब का एक दूसरे के साथ सहयोग जो है वो निरंतर बना रहेगा। और हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र, डलहौजी की जो गति है और डेवलपमेंट है, उसमें कोई कमी पेशी ना आए और हम लोग सभी लोगों को, सबको साथ लेकर के, इसको कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, हमारा मोदी जी का दिया हुआ है, इसको एक अमली जामा पहनाते हुए डलहौजी के स्वरूप बाहर लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि डलहौजी के साथ प्रदेश सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये से वे अत्यंत क्षुब्ध थे और अब वे देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़कर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। पंचायत समिति नगर ब्लॉक के सदस्यों ने कुछ अधिकारियों पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बीडीसी सदस्यों ने आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में जिला परियोजना अधिकारी और बीडीओ द्वारा उन्हें बीडीसी हॉल से जबरन निकालने का आरोप भी लगाया। वहीं उन्होंने इस मामले की शिकायत उपायुक्त कुल्लू से भी की। उपायुक्त कुल्लू ने भी अधिकारियों से माफी मंगवाने का आश्वासन दिया है। पंचायत समिति नगर ब्लॉक की अध्यक्षा अनीता ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि 30 जून को पंचायत समिति नगर की त्रैमासिक बैठक चल रही थी। करीब 3 बजे जिला परियोजना अधिकारी और बीडीओ नगर पंचायत समिति हॉल में आए और उन्हें हॉल से जाने के लिए कहा। साथ ही कहा गया कि यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। बीडीसी अध्यक्षा अनीता ठाकुर का आरोप है कि उक्त अधिकारियों ने उन्हें जबरन कमरे से बाहर निकाल दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। कल हमारी पंचायत समिति में त्रैमासिक बैठक बुलाई गई, जो 3 महीनों के बाद होती है। तो हमारी मीटिंग चल रही थी कि अचानक वहाँ 3 बजे के करीब हमारे को कहा जाता है कि आप जो हॉल है उससे बाहर निकलो, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, जिसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं थी। और ये जो मीटिंग है ये हमारी एक जनता की जो अपील होती है, जनता की जो समस्याएं होती है, उसके बारे में हम वहाँ आके डिस्कस करते हैं और हम अपने रेजोल्यूशन वगैरह वहाँ से हम प्रोसीडिंग में डालते हैं और हम विभाग वालों को देते हैं। लेकिन हमारे साथ जो एक सौतेला व्यवहार किया गया वहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर कुल्लू के आते हैं और कहा कि आप बाहर निकलो, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, पूरे हिमाचल में है। तो ये एक हमारे लिए एक जो हमारे को एक ठेस पहुंची कि हमारे साथ ये क्या व्यवहार किया जा रहा है। हम जिस अपने घर में बैठे हुए हैं, हमारे को वहाँ से निकाला जा रहा है। और मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ जो हमारी विकास खंड की अधिकारी है कुमारी विद्या ठाकुर जी, कि उनको तो पता है कि वो ऐसी, मतलब हमें ऐसा लगे कि वो उन्होंने इतनी ओछी जो एक वहाँ पे हमारे साथ बात की कि यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी है। वो जानते हैं कि हमारी 3 महीने के बाद एक बैठक होती है जहाँ हम समस्याओं का हल करते हैं। लेकिन मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। और जो हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि निकलो बाहर, हमें लगा कि हम वहाँ पे एक जो इलेक्टेड मेंबर नहीं, एक जानवर की तरह हम वहाँ बैठे हुए, जानवरों की तरह हमारा जो व्यवहार हुआ वैसे वो हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो हमें इसकी उम्मीद नहीं थी ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ कि ऐसी बातें कर सकते हैं। ये शायद वो ऑफिसर शाही या तानाशाही वाली बात कर रहे थे हमारे साथ। और जैसे ही हमें उस हॉल से बाहर निकाला गया तो हमने डीसी साहब तक पहुँचने की कोशिश की। हम मतलब आपको पता है आजकल 4 लेन का काम चला हुआ है तो ट्रैफिक में इतना फंसे,
लेकिन जैसे तैसे हमने डीसी साहब के ऑफिस में मतलब उनसे बात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो ब्लॉक में आके दोनों ऑफिसर्स के साथ हम जितने भी बीडीसी मेंबर्स हैं माफ़ी मांगेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वो इस जो उन्होंने ये हमारे को आश्वासन दिया है वो खरा उतरेंगे। सदस्यों का कहना है कि यदि हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी तो उन्हें इसकी सूचना पहले दी जानी चाहिए थी। इस तरह एकाएक उन्हें जबरन हॉल से निकालना अधिकारियों की तानाशाही को दर्शाता है और जब अधिकारियों को पता था कि बीडीसी हॉल में त्रैमासिक बैठक है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी दूसरी जगह क्यों नहीं की गई। जो कल प्रोजेक्ट ऑफिसर ने हमारी बीडीसी के हॉल में आकर के जो ये भद्दा व्यवहार किया है, इसके लिए वैसे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलो हमने तो हमारे सभी मेंबरों ने माना कि चलो अगर हाँ करके माफ़ी मांगते हैं तो चलो हो जाती है गलतियाँ, नहीं इस पर माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तो इससे फिर और सख्त कदम उठाया जाएगा। सदस्यों का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत उपायुक्त कुल्लू से की है। यदि उक्त अधिकारियों ने माफी नहीं मांगी तो बीडीसी के सदस्य सीएम से मामले की शिकायत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है, और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। रविवार को वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की मंडी वन वृत्त की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मंडी वन वृत्त के प्रधान प्रदीप ठाकुर ने की। प्रदीप ठाकुर ने बताया कि मीटिंग में फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की मौत के मामले को लेकर चर्चा की गई। रविवार को वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की मंडी वन वृत्त की मीटिंग का आयोजन किया गया। मंडी वन वृत्त के प्रधान प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मीटिंग में फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह के मौत के मामले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग में मंडी वन वृत्त के विभिन्न पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मीटिंग में संघ के सदस्यों और पदाधिकारियों ने साथ मिलकर सरकार से मांग की है कि फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की जो निर्मम हत्या हुई है, इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच करवाई जाए ताकि इस मामले का सच सामने आ सके। आज हमने यहाँ अपने वनवृत्त की बैठक बुलाई है। जो हमारे साथी होशियार सिंह जी की निर्मम हत्या हुई है उस केस से संबंधित हमने आज ये बैठक बुलाई है। मेरा जितने भी हमारे वनवृत्त के कर्मचारी साथी हैं सब ने एकजुट होकर ये डिमांड सरकार से व विभाग से करनी चाहिए कि इस केस की जो इंक्वायरी है वो सीबीआई से ही करवाई जाए, क्योंकि
इस केस से संबंधित जितनी भी एजेंसीज इस केस को देख रही है वो जो है ज़्यादातर इस विषय पे कि वो होशियार सिंह ने जो है आत्महत्या की है, इस तरह के विषय पे कार्य कर रही है। मेरा सरकार व उच्च अधिकारियों से ये अनुरोध रहेगा कि वो मुख्यमंत्री महोदय से ये डिमांड करें कि इस केस की जो है इंक्वायरी CBI से करवाई जाए। इस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल हुए? इस मीटिंग में हमारे वन वृत्त के सभी सदस्य व वन मंडलों के सभी प्रधान, उनके सदस्य, वन रेंजों के सभी प्रधान व उनके सदस्य उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने जो है पुरजोर ये मांग उठाई है कि ये इस केस की CBI जांच है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संसाधन मनाली में भविष्य की चुनौतियों व विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में भारत के 25 राज्यों से करीब 150 प्रतिभागियों भाग लिया। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान मनाली में विज्ञान व भविष्य की चुनौतियों पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में ललित कुमार अवस्थी, डायरेक्टर NIT जालंधर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने द्वीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। हिम साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक पठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। हिम कांग्रेस इससे पहले भी 6 सेमिनार करवा चुका है। पठानिया ने कहा कि इसका उद्देश्य हिमाचल में युवाओं को विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। साइंस कांग्रेस एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश में साइंस को प्रमोट करने का काम कर रही है और ये हिम साइंस कांग्रेस की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है और इससे पहले नेशनल लेवल पे हिम साइंस कांग्रेस 6 कॉन्फ्रेंस करा चुका है। तो हिम साइंस का मेन मोटिव जो है वो हिमाचल प्रदेश में साइंस के ऊपर टेम्परामेंट तैयार करना है, बच्चों में खासकर, और जो यंग यूथ है वो साइंटिस्ट तैयार करने का है। इसमें जो एक कॉन्फ्रेंस हम करवा रहे हैं उसी का एक कड़ी है। लास्ट ईयर हमने धर्मशाला में की थी, इसमें फॉरेन के कुछ साइंटिस्ट भी आए थे। इसमें भी 2 लोग आ रहे थे लेकिन इन कारणों से वो नहीं आ पाए, फ्लाइट की प्रॉब्लम थी। और इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग साइंस के डिफरेंट फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, इनके डिफरेंट जो लेटेस्ट इशूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और क्या क्या चैलेंजेस हैं उसमें हम डिस्कस करके उसके ऊपर हम कोई ना कोई एक अब्स्ट्रैक्ट देंगे, एक निचोड़ निकालेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए हम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देंगे। और इसमें आजकल मेजर जो इशू इन्वायरमेंट से रिलेटेड ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंट में हमारे काफ़ी लोग जो हैं जैसे नैनो मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं, तो हम नैनो पार्टिकल हमारे काफ़ी डिस्कशन है इसमें और उसमें जो नैनो मटेरियल है उनको कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे एक एक्सपर्ट आए हैं चंडीगढ़ से, वो हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं आज के इस फंक्शन में। और हमारे चीफ गेस्ट अवस्थी साहब हैं जो कि एक सबसे युवा अध्यक्ष हैं एक राष्ट्रीय केंद्र के जो गवर्नमेंट इंडिया का है और ये हिमाचल प्रदेश के हमारे सौभाग्य की बात सबसे बड़ी है कि हिमाचल प्रदेश के हैं और हम इससे हमें कंटिन्यू मोटिवेट करते रहते हैं। बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल में युवाओं को विज्ञान के प्रति जागरूक करना तथा साइंस के विषयों में जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर चर्चा करना है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi.
मंडी में रोटरी क्लब मंडी की वार्षिक इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब सदस्यों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस वार्षिक इंस्टॉलेशन सेरेमनी में नलिन कपूर को रोटरी क्लब मंडी का प्रधान चुना गया। रविवार को मंडी में रोटरी क्लब मंडी की वार्षिक इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब सदस्यों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस वार्षिक इंस्टॉलेशन सेरेमनी में नलिन कपूर को रोटरी क्लब मंडी का प्रधान नॉमिनेट किया गया। रोटरी क्लब मंडी के सचिव ML गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष जुलाई में वार्षिक इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन किया जाता है और नई कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब द्वारा प्रोजेक्ट वर्क के तहत सुनियोजित ढंग से विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। आज नई कार्यकारिणी का एज सेक्रेटरी मैंने बार संभाला हुआ है रोटरी क्लब मंडी में। तो आज हमारी जो है इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी, तो इसमें जो है जो 1 जुलाई से जो है नया कार्यकारिणी बनाई जाती है, जिसमें जो है जो प्रेसिडेंट है हमारे नलिन कपूर जी हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो हमने बनाए हुए हैं, साथ में जो चेयरपर्सन जो बनाए हुए हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ जो होंगी हमारी जो भी गतिविधियाँ होंगी उसमें सबसे पहले हम एक टेबल पे बैठ के जो डिस्कस करेंगे और उसमें जो है जो प्रोजेक्ट फिजिबल होंगे उनको ही आगे बढ़ाएंगे। तो जो हमारी जो है इसकी जो मीटिंग होती है हर फ्राइडे को राजमहल में हमारा वेन्यू है, तो इसमें जो है हर फ्राइडे को हमें 6:30 या 6 बजे जो है हमारा टाइम होता है, इसमें हम करते हैं। वहीं रोटरी क्लब मंडी के प्रधान नलिन कपूर ने बताया कि रोटरी क्लब एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है और इसके द्वारा मानव हित के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप, वन महोत्सव और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सोशल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। उन्होंने बताया कि इस बार परमानेंट नेचर की सोशल एक्टिविटीज़ उनकी प्राथमिकता रहेंगी। रोटरी क्लब मंडी का मुझे प्रधान मनोनीत किया गया है। हमारा हर 1 जुलाई को नया सेशन होता है, जुलाई से जून तक का 1 साल का। उसमें हम रोटरी क्लब के अंतर्गत डिफरेंट कार्य करते हैं। सोशल हो गया, वोकेशनल सर्विसेज हो गई और भी जो कार्य हमारे क्षेत्र में आते हैं वो हम करते रहते हैं। जैसे कैंप्स लगाते हैं, मेडिकल कैंप्स हो गए, वन महोत्सव बना दिया। तो इस बार हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा कर रहेगी कि हम परमानेंट प्रोजेक्ट चलाएं। जैसे हमारा ऑलरेडी एक सिलाई सेंटर का प्रोजेक्ट चला हुआ है और नज़दीक कंप्यूटर सेंटर का एक हम प्रोजेक्ट लगाने की सोच रहे हैं। तो साथ में ऐसे ही कई प्रोजेक्ट होंगे जो परमानेंट नेचर के होंगे, जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और लोग बच्चों को रोज़गार पैदा कर सकें। ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ हमारा ज़्यादा इस साल का फोकस रहेगा हमारा। तो रोटरी क्लब बड़ी पुरानी संस्था है और उसके काफ़ी मेंबर्स जो हैं सारी दुनिया में फैले हुए हैं, जो कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से ये कार्यक्रम करते हैं। रोटरी फाउंडेशन भी इसमें सहयोग करती है। जैसे बड़े प्रोजेक्ट हो गए, पोलियो के प्रोजेक्ट हो गए और हंगर प्रोजेक्ट होते हैं जैसे, तो वो सारा हमारा रोटरी इंटरनेशनल की मदद से ये प्रोजेक्ट चलते हैं। तो हम अपने जितनी हमारे जो अपने मेंबर जितने भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे जितना भी हमारा पैसा इकट्ठा होता है, उससे हम अपने लेवल पे जो हमसे बन पाता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि समाज के कुछ काम आ सके। तो इसके लिए हम हर 1 साल जो है नया प्रेसिडेंट चुनते हैं, ताकि उसकी नई सोच, नए ढंग से वो अपना कार्यकाल करता रहे आगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।